इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में 3.1, 3.2 और 3.3 के अप टू 8th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो हमारे जो रिमेनिंग 9 to 12 क्वेश्चंस हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट हैं उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये एक फिगर जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये एक फिगर हमें डिस्प्ले की दी गई है इस क्वेश्चन नंबर 9 में। इन दिस फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। अब ये रिस्क एक पैरेललोग्राम है और क्लू एक पैरेललोग्राम है। अगर हम इनको, ये दोनों हमारे पास पैरेललोग्राम्स हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो हमें मालूम है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उसमें ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम रिस्क, जो पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है, इस पैरेललोग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या हम देखते हैं कि एंगल के, जो के पर जो एंगल 120 डिग्री का बन रहा है, दिस इज ऑपोजिट टू एंगल आई। तो जो ये यहाँ पर आई है, तो इसके ये एंगल आई इसके ऑपोजिट है। सो ये ऑपोजिट होने करके और ये एक पैरेललोग्राम होने के कारण तो ये एंगल भी 120 डिग्रीज का होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। एंगल के इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो अब हम देखते हैं फर्दर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज। तो हमें मालूम है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं किसी भी पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज़ उन दोनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अब हम देखेंगे एंगल आई और एंगल एस, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कितने के इक्वल होंगे, 180 डिग्रीज के। तो हमारे पास एंगल आई तो है, एंगल आई कितना है, 120 डिग्रीज। तो एंगल आई की वैल्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंगल एस कितना निकल के आता है, 180 डिग्री माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो हमारे पास एंगल एस कितना आ गया है, 60 डिग्रीज का। सिमिलरली अब हम देखते हैं क्लू, जो क्लू CLUE क्लू, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है CLUE क्लू एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एंगल L जो दिया है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल बनता है, इसके ऑपोजिट बनता है हमारा एंगल E। तो एंगल E इसके ऑपोजिट होने करके, और ये एक पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल L दैट इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, जो क्लू पैरेललोग्राम है उसमें। सो लेट्स डिनोट पॉइंट X एज O। अब ये पॉइंट X जो हमारे पास दिया गया है, जो एंगल X है यहाँ पर, जहाँ पर ये बन रहा है, तो उस पॉइंट को हम कर लेते हैं, उस पॉइंट को डिनोट करते हैं एज पॉइंट O। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। सो यहाँ पर EOS एक ट्रायंगल बन रहा है। अब हम देखते हैं, इस फिगर में जाते हैं, एंगल EOS, जो EOS ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल है और एंगल E हमें मालूम पड़ गया है दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और एंगल S कितना निकल के आया था हमारा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल S यहाँ से हमने फाइंड किया था। तो हमारे पास इस फिगर में क्या है, हमारे पास एंगल E भी है और हमारे पास एंगल S भी है। तो हम X को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल E की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्रीज। एंगल
एस की वैल्यू कितनी है 60 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 दैट एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो यहाँ पर ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे को एक फिगर गिवन थी। इस फिगर में RIS के रिस्क एक पैरेललोग्राम है, CLUE एक अलग से पैरेललोग्राम, और ये एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर K एंगल है और रिस्क पैरेललोग्राम में क्या है, एंगल K के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल I। तो एंगल I भी हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्रीज। अब क्या है कि ये एक ये इस रिस्क पैरेललोग्राम में जो ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी ऊपर एक पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल है SI, ये ट्रांसवर्सल SI है। अब हमारे पास एंगल I आ गया, तो एंगल I प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगल S निकल आएगा जो कि कितना निकलेगा 60 डिग्रीज। तो अब हम जाएंगे क्लू एक पैरेललोग्राम की तरफ जाएंगे। तो उस पैरेललोग्राम में क्या देखते हैं हम कि एंगल L हमारे पास दिया गया है 70 डिग्रीज के बराबर। तो एंगल L के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल E। तो हमारे को अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल E भी कितना होगा, दैट इज़ ऑल्सो 70 डिग्री। अब हम देखेंगे जब हमारा ये सारा सॉल्यूशन हो गया, अब हम देखते हैं कि ये जो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है EOS। ये एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास एंगल E है, एंगल S है, और हमने एंगल S को एंगल X को निकालना है जो कि पॉइंट O पे बन रहा है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज के बराबर। तो जब हमारे पास दो एंगल्स हैं तो हमें तीसरा एंगल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों एंगल्स के जब सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, और 130 डिग्रीज जब हमारा सब्सट्रैक्ट होगा 180 डिग्रीज में से, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्रीज। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो अब हमने बताना है कि ये हमारे पास एक फिगर दी गई है, तो हमें बताना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है, ठीक है, और कौन कौन सी साइड्स इसकी पैरेलल हैं। तो हमारे पास ये KLMN एक फिगर दी गई है। इस फिगर में एंगल M है 100 डिग्रीज और एंगल L है 80 डिग्रीज। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एंगल M प्लस एंगल L को जब हम करते हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमें मालूम है सिंस द रिजल्ट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज विच शोज दैट एंगल M and angle L are supplementary, that is their sum is 180 degrees. So यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि NM जो एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू KL। तो NM एक लाइन जो है वो पैरेलल है KL के। सो ML is a transversal, thus their sum of interior angles on the same side of transversal ML is 180 degrees. This shows that MLKN is a trapezium. तो क्या है कि ये एक ट्रेपीजियम है बिकॉज ये दो एंगल्स दिए हैं सेम साइड है, और हमारे पास अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा 180 डिग्रीज के बराबर आता है। तो 180 डिग्रीज वही एंगल्स हमारे जो दो हमारे एंगल्स बन रहे हैं ये दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दिस शोज दैट ये जो लाइन है NM इज पैरेलल टू KL। सो दिस इज ए ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम क्या होता है, मैं रिपीट कर दूं, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक ट्रेपीजियम है जिसकी दैट हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। So this is the solution for question number 10. So let's move to the next question, that is question number 11. So students question number 11 क्या कहता है, find measure of angle C in figure if
ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो हमें एंगल एम का मैयर, एंगल सी का मैयर फाइंड करना है। और एंगल बी हमारे पास कितना दिया है, 120 डिग्रीज। तो अगर हमारे पास ए बी पैरेलल है डी सी डी या डी सी के। सो स्टूडेंट्स, ये फिगर्स ड्रॉ की गई हैं, लेकिन बुक की फिगर्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो बुक की फिगर्स को देखकर ये फिगर्स ड्रॉ की गई हैं। सो कंसीडर देम सिमिलर टू दैट ऑफ द बुक्स। जो बुक में दी गई हैं फिगर, उनके सिमिलर ही हैं ये फिगर्स। सो प्लीज़ इन्हें कंसीडर करें और देखें। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, ए बी, साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड डी सी। तो क्या है, अब हमारे पास एक पेयर ऑफ साइड्स है जो पैरेलल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में मैयर ऑफ एंगल सी प्लस मैयर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैं और बी सी एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स होंगे, उन एंगल्स का एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमारे पास एंगल जो बी का मैयर है दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो मैयर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज। तो हमारे पास कितना आता है मैयर, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वेरी इजी। हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, तो हम देखेंगे इसका एडजेसेंट एंगल क्या है। तो हम देखते हैं कि जो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है और उसमें जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, उन एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज के बराबर, दैट इज़ दे आर सप्लीमेंट्री। तो वहाँ से हम सॉल्व करते हुए हमें मैयर ऑफ एंगल सी हम इजीली निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैयर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ साइड एस पी इज पैरेलल टू साइड आर क्यू in the figure. If you find measure of angle R, is there more than one more method to find measure of angle P? तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास एंगल क्यू कितना है, 130 डिग्रीज के बराबर, और एंगल आर पे कितना एंगल बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो सोल्यूशन में देख रहे हैं हम एंगल एस, साइड एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू। सो आर एस इज़ आर एस क्या है, हमारी एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल आर होने करके तो एंगल क्यू आर एस या फिर अकेला एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल के एडजेसेंट एंगल्स हैं ये, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्रीज के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल आर कितना है, 90 डिग्रीज का। तो उससे हम इजीली एंगल एस को निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 90 डिग्रीज, बिकॉज 180 माइनस 90 इज़ 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एस आ गया है। तो एंगल एस आ गया। सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि पी क्यू, सिमिलरली हम पी क्यू को देखेंगे। पी क्यू भी एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो हमारे पास एंगल क्यू कितना है, 130 डिग्रीज। तो हम एंगल पी को निकाल सकते हैं। वही हमारे जो ट्रांसवर्सल के एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास एंगल पी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्रीज माइनस 130, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। So this is the solution for question number 12 where एंगल एस इज इक्वल टू कितना आया हमारा, एंगल एस 90 डिग्रीज के बराबर, और एंगल पी कितना आया है 50 डिग्रीज के बराबर। सो सेकंड मेथड जो इन्होंने बोला है कि आप दूसरे सेकंड मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, तो हम देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। तो उसमें एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो वो क्या है हमारा 360 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास
एंगल क्यू है, एंगल आर है, एंगल एस है। तो हम एंगल पी को आराम से निकाल सकते हैं। एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310, जो इन तीन एंगल्स का सम है वो है 310। जब हम 360 में से 310 को निकालेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा एंगल पी, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ भी 50 डिग्री इस मेथड से भी और इस मेथड से भी हमारे पास दोनों मेथड से क्या आता है, एंगल मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। So this is the solution for question number 12 and this is the last question of this exercise. So students, I hope आपको ये informative लगी होगी। अगर if there is any question or query, please comment us and so that we can reply you.